नहीं मानी ना करिश्मा, मुझे पता था। खैर छोड़िए, इस बारे में जितना ना बोलूं ना उतना ही अच्छा है। और ये नक्श ना कैसा दल बदलू है, जिस तरफ अपना फायदा देखता है बस वहां मुड़ जाता है। सब बच्चे ऐसे ही होते हैं नैतिक। नहीं अक्षरा, मैं ऐसा नहीं था। अच्छा जी, अपनी बात तो आप रहने ही दीजिए। आप कैसे थे ये सब मैंने माँ और भाभी माँ से सुन लिया। जब कभी माँ मना करती थी तो भाभी माँ से जाके बात मनवाते थे, और भाभी माँ मना कर देती थी तो फिर किसी और से। नहीं तो फिर डुग्गू क्या गलत कर रहा है? आई एग्री अक्षरा, लेकिन कभी किसी ने मेरा फायदा नहीं उठाया। लेकिन इस बात का फायदा ना करिश्मा उठा रही, जो कि गलत है। नक्श तो ऐसे बिगड़ जाएगा, और वैसे भी ये बात ना तो करिश्मा के लिए ठीक है ना ही नक्श के लिए। अक्षरा प्लीज, आप करिश्मा को समझाइए, वो जो कर रही है ना वो गलत है। और नक्श को भी समझाइए, ऐसे दिखावे वाली पार्टी करने का कोई फायदा नहीं है। हम सिंपल सी पार्टी करेंगे। मैं कोशिश करती हूँ। हाँ। वैसे नैतिक डुग्गू का बर्थडे है तो वहां से भी सब लोग, माँ बाबूजी बाकी सब लोग भी आएंगे। अब ऐसे में मना भी नहीं कर सकते ना कि मत आओ। लेकिन मना क्यों करना है? नहीं, वो करिश्मा वाली बात को लेकर अभी भी तनाव है दोनों परिवारों के बीच में। अब ऐसे दोनों परिवार आमने सामने आएंगे, कहीं फिर से कुछ हो गया तो। शराब मैं संभाल लूंगा, और प्लीज आप टेंशन मत लीजिए। आपको टेंशन में देखकर ना मुझे टेंशन हो जाती। अच्छा ठीक है, चलिए अब आप ऑफिस जाइए और मुकुंद जी का ऑर्डर टाइम पर पूरा करके दीजिए उन्हें, नहीं तो पता चला उन्होंने फिर से डील कैंसिल कर दी। नहीं प्लीज ऐसा मत कहिए, अभी जाता हूँ। चलिए। नमन, यू जस्ट सी, मैं ऐसी पार्टी ऑर्गेनाइज करूंगी कि सब देखते रह जाएंगे। इनफैक्ट अक्षरा भाभी के मायके वाले भी। आई एम टेलिंग यू, उनको अफसोस होगा कि मुझे नौकरी से निकाला क्यों। करिश्मा, तुमने वो कहावत सुनी है, अधजल गगरी छलकत जाए? नहीं। You know what it means? No. अगर सच में टैलेंट हो ना तो दिखावे की जरूरत नहीं पड़ती, सबको अपने आप दिख जाता है। लेकिन हाँ, अगर टैलेंट नहीं हो तो ऐसे गिमिक्स का सहारा लेना पड़ता है। हाँ अक्षरा, भले काम सारा करिश्मा करे, पर तुम पूरा ध्यान रखना। हाँ, इस हालत में खुद से कुछ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ध्यान पूरा रखना कि सब ठीक हो रहा है या नहीं। आप लोग चिंता मत कीजिए, वो सब ठीक करेगी। बहुत मेहनत कर रही है, हमें उस पर भरोसा रखना चाहिए और उसकी मदद करनी चाहिए। उस पे भरोसा है तभी तो उस पे काम सौंपा है ना। फिर ना समझ है वो, आगे पीछे का कुछ नहीं सोचती। सुन वर्षा, आंटी। क्या माँ, आप भी वही कह रही हैं मुझे? क्या कहा मैंने? आपने अभी आंटी कहा ना। हाँ तो आंटी मार्था का फोन आया था ना, वो अनाथ आश्रम वाली, कह रही थी कि आने वाले रविवार को बच्चों का कार्यक्रम है, बुलाया है हमें। ओ, मैंने सोचा कि। क्या सोचा तूने? क्यों, किसी ने तुझे आंटी कह दिया है क्या? आपको कैसे पता चला माँ? क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा हो चुका है, छोटी के साथ भी हुआ था, सबके साथ होता है बेटा। हाँ, क्या मैं आंटी लगती हूँ? वर्षा, आंटी कहलाने के लिए कोई उम्र थोड़ी होती है। फिर भी बोलने से पहले सोचना तो चाहिए ना। हमें भी तो स्वीकार कर लेना चाहिए कि पल पल ही सही, लेकिन हमारी उम्र बढ़ती जा रही है, और जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ रही है वैसे वैसे हमें इन सब चीजों के लिए तैयार रहना चाहिए। बाप रे, इसने तो मन पे ले ली बात। पहली बार सुना है ना माँ, धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। देवयानी, इसमें साल भर का आंवले का अचार बन जाएगा। वाव, आप ये सब मेरे बर्थडे के लिए लाई हो चाची? Of course, नक्श, it's your birthday. कोई छोटा मोटा इवेंट थोड़ी ना है। It's going to be a big thing. वाव, थैंक्स चाची। यश, तूने सुना ना? मम्मा, आपने भी सुना ना? बोलो ना मम्मा। हाँ बेटा, मैंने भी सुना। ओफो मम्मा, एक तो आप कुछ काम कर नहीं रहे हो, सारा काम करिश्मा चाची को अकेले करना पड़ रहा है, और ऊपर से आप कुछ बोल भी नहीं रहे हो। इस बार तो करिश्मा ने बाजी मार ली अक्षरा पे। छोटे जब बड़ों से आगे निकल जाते हैं ना आंटी, तो सबसे ज्यादा खुशी बड़ों को ही होती है। और करिश्मा ने तो खुद आगे चलकर डुगू के बर्थडे की जिम्मेदारी ली है, और इस बात से हम सबको बहुत खुशी हुई। और रही बात प्यार की, तो करिश्मा अगर डुगू का बर्थडे सेलिब्रेट नहीं भी करती ना, तभी वो पराई थोड़ी ना होती। ये वाला होटल बुक करो ना चाची। बट नक्श, आपने तो वो वाला होटल कहा था ना। मैंने सारा प्लानिंग और बजटिंग उस हिसाब से कर दिया है। एंड यू नो व्हाट नक्श,
फन राइड्स इस होटल से बहुत दूर होंगे। तो फिर आप फन राइड कैंसिल कर दो और कुछ और कर लो। नक्श ऐसे नहीं होता है, अब डिसाइड करो ये वाला या वो वाला। ये नहीं, वो नहीं, वो अच्छा नहीं है, आप यही रख लो, फाइनल। डुगू, करिश्मा चाची को ऐसे परेशान मत करो, एक बार में डिसाइड करो कि आपको क्या चाहिए और क्या नहीं। भाभी इट्स ओके, मैं नक्श का एक्साइटमेंट समझ सकती हूँ, वो तो अपना बेस्ट बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहता है ना नक्श, इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूज्ड है। देखा मम्मा, करिश्मा चाची कितनी अच्छी है, अगर आप होती तो आप गुस्सा कर देती कि जल्दी से डिसाइड करो। ये बच्चे भी ना थाली का बैंगन होते, जितना गुस्सा आता है ना इन पे, उतना ही प्यार भी आता है। चाची, अब आप सबको हमारा प्लान बताओ। ओके, so listen up everybody, होशियार खबरदार, अब मैं करने जा रही हूँ नक्श के स्पेशल बर्थडे की स्पेशल पार्टी का स्पेशल अनाउंसमेंट। हाँ जल्दी बताओ, हमसे रुका नहीं जा रहा है। ओके, तो ये एक कॉम्बो पार्टी होने वाली है जिसमें बहुत सारी गेम्स होगी, फन राइड्स होंगे, खाना पीना होगा, डीजे होगा, म्यूजिक होगा और बहुत 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 सारी मस्ती विद रिटर्न गिफ्ट्स फॉर एवरीबॉडी। आई एम श्योर बहुत मजा आएगा। करिश्मा, आप तुम्हें नहीं लगता कि ये कुछ ज्यादा हो रहा है? मतलब कि इसको थोड़ा छोटा करना चाहिए? हाँ करिश्मा, इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं है बच्चों के साथ, और वैसे भी इतना पॉसिबल नहीं होता। और सच कहूँ तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बच्चे को राइड्स पसंद आए, और डुग्गू भी ऐसी कितनी राइड्स है जिन पे नहीं बैठता है। हाँ बहू, मुझे याद है ना, डर के इतना रोया था कि उल्टी की थी। भाभी माँ, तब नक्श छोटा था ना, इसलिए अब वो बड़ा हो गया है और जरूरी नहीं है कि सब बच्चे सब राइड्स में बैठे, इसीलिए तो मैंने एक कॉम्बो पार्टी अरेंज की है। देखो करिश्मा, अगर उसकी तबीयत खराब हो गई, उसने उल्टियाँ कर दी तो मॉम आप दवाई भेज देना। लो बता, पहले जानबूझकर बीमारी मोल लो, फिर दवाई खाओ, ये क्या बात हुई? करिश्मा, इससे तो अच्छा है तुम कुछ और कर लो। मॉम आई डोंट नो, आप लोग इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रहे हैं? लास्ट टाइम भी तो नक्श रोलर कोस्टर में बैठने के लिए तैयार था, वो तो झूला खराब हो गया था। कौन सा रोलर कोस्टर और कौन लोग जाने वाले थे? हाँ, और कब की बात कर रहे हो तुम? जब आप लोग बेबी मून पे जा रहे थे ना, तब चाचू, चाची और मैं, हम तीनों जाने वाले थे। नक्श, इतनी बड़ी बात हो गई और आपने हमसे पूछा तक नहीं। अब समझ में आया कि पहले हमारे साथ बेबी मून पर जाने के लिए जिद क्यों नहीं की। क्या सोच के नक्श को ले जाने वाले थे तुम? हद होती है लापरवाही की नमन। वैसे भगवान जो करते हैं ना, सही करते हैं। अच्छा हुआ उन्होंने हमें औरत नहीं बनाया, क्योंकि ना तो हमें ऐसे अनोखे आइडियाज आते और ना हम ये सब कर पाते। देवर जी, ये कह के आपने अच्छा नहीं किया है। क्यों भाभी? क्योंकि अब ये सारा काम हम आप लोगों से करवाएंगे। लीजिए। कीजिए ना। अरे होगा कैसे नहीं, कीजिए तो। लोगों को भी करनी पड़ेगी ना, क्योंकि ये जैकेट वाला बर्थडे गिफ्ट सबकी तरफ से है। क्या जरूरत थी इतना खुश होने की? चलिए चलिए, शुरू हो जाइए सब। मैं तब तक जल्दी से ना केक का सामान इकट्ठा कर। वर्षा, बेटा इस साल भी तुम चीकू के लिए केक बनाओगी? जी दादी। देखिए, हमने आपसे कहा था ना कि काम अपनी जगह होता है और रिश्ता अपनी जगह। फिर चाहे वो चीकू का जन्मदिन हो या अनमोल का नामकरण, हम किसी बात के लिए मना नहीं करेंगे। जी, मेरी समझ में आ गया है। किसी भी खास मौके को और खास बनाएं या फिर ऐसे ही जाने दें, ये हमारे हाथ में होता है। अब से हम ये कोशिश करेंगे कि हर आम मौके को भी खास बना दें, है ना? करिश्मा, तुम प्लीज कुछ और डिसाइड कर लो, क्योंकि ये पार्टी ऐसे तो होने से रही। पापा, पार्टी होगी और वैसे ही होगी जैसे हम सबने
करना था। मैंने सब फ्रेंड्स को बता दिया और रिया को भी टाइम बता दिया वीडियो कॉल करने का। कोई बात नहीं लल्ला, हम सबको मना कर देंगे। नहीं दादाजी, बाद में सब लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। कोई नहीं मजाक बनाएगा, हम कुछ बहाना बना देंगे। नहीं बड़ी दादी, मुझे पार्टी चाहिए। हाँ तो कौन मना कर रहा है, घर पे करते हैं ना पार्टी हम। देख बेटा, तेरी दोनों बुआएं हैं यहाँ पे, तेरा पूरा ननिहाल होगा यहाँ पे, घर के ही लोग 30-35 हो जाएंगे, करेंगे ना पार्टी। नहीं दादाजी, मुझे घर वाली पार्टी नहीं करनी है, मुझे बाहर अपना बर्थडे सेलिब्रेट करना है, बाहर कॉम्बो पार्टी करनी है। अजीब सा फितूर आ गया आपके दिमाग में, हाँ नक्श? भैया, आपकी प्रॉब्लम ना नक्श से है ना इस पार्टी से है, आपकी प्रॉब्लम तो मुझसे है, क्योंकि मैंने ये सब कुछ डिसाइड किया है, इसीलिए आप ये पार्टी होने नहीं देंगे, राइट? यू नो व्हाट, आई डोंट नो मैं अपना टाइम और एनर्जी क्यों वेस्ट कर रही हूँ। आप लोग कर लीजिए ना, जैसे प्लान करना है कीजिए, मुझे कुछ नहीं करना है अब। ये तो नाराज हो गई। हो जाने दीजिए भाभी माँ, कोई उसे मनाने नहीं जाएगा, हद होती है हर चीज की। हाँ हेलो, अच्छा ओके, मैं उनको मैसेज दे दूंगा जी, थैंक यू। क्या बात है, किसका फोन था? तो मॉम, करिश्मा ने पार्टी की बुकिंग्स की थी तो उन्हीं लोगों का फोन था। तो एक्चुअली करिश्मा का सेल फोन स्विच ऑफ है, इसलिए उन्होंने लैंडलाइन पे फोन किया। देखा, चाची ने बुकिंग भी कर दी है, अब तो आप लोग कैंसिल मत कीजिए ना प्लीज। मुझे अपना बर्थडे बोरिंग नहीं चाहिए। नक्श आप चुप रहो। नहीं, मुझे बोरिंग बर्थडे नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। मुन्ना, इसे करने दे बेटा, जो भी करना है। लेकिन भाभी माँ। हाँ मुन्ना, जिसका जन्मदिन है वही अगर खुश ना हो तो क्या फायदा है। ठीक है, हम डुग्गू की पार्टी वैसी करेंगे जैसे वो चाहता है। आप करिश्मा चाची को बोल दो कि वो सब अच्छे से अरेंज कर दे। थैंक यू मम्मा, आई लव यू। नैतिक, सुनिए ना एक बार। अच्छा अब क्या सुनना है, सुन तो लिया है। करिश्मा चाची को मनाना चाहिए, लेकिन आप मनाइए, मुझसे नहीं होगा। हाँ ठीक है, आपसे नहीं होगा तो आप मत कीजिए ना, जो होगा वो कीजिए ना। क्या मतलब? मतलब ये कि अब डुग्गू को तो करिश्मा संभाल रही है, आज मैं पूरा दिन फ्री हूँ, कोई काम नहीं है, तो मैं सोच रही थी कि बहुत दिन से हम लॉन्ग ड्राइव पे नहीं गए ना, चले? एकदम नक्श की माँ है आप, ड्रामेबाज। सब जानती हैं आप किसे कैसे मनाना चाहिए, है ना? बस अब गुस्सा मत कीजिए। चाची प्लीज मान जाओ ना। इट्स ओके नक्श, अब जाओ अपनी मम्मा पापा के पास और बर्थडे वैसे ही सेलिब्रेट करो जैसे वो कह रहे हैं। पर मेरा बर्थडे आप ही प्लान करोगी प्लीज। नक्श, आपने देखा ना, मैंने तो अपना बेस्ट प्लान किया था, पर सबने मना कर दिया। पर मम्मा तो अभी आपको मनाने आ रही है। एक रिक्वेस्ट करनी है तुमसे करिश्मा। बच्चों चलो जाओ आप। ओके चल यश। करिश्मा, हम जानते हैं कि तुमने बहुत बड़े बड़े इवेंट्स संभाले, पर बच्चों को संभालना ना थोड़ा सा कठिन होता है। तुमने और डुग्गू ने जो प्लान किया है ना, हम उसी के हिसाब से चलेंगे। बस इतना ध्यान में रखना कि बच्चों को ज्यादा छूट ना मिले। अब चलो उठो और काम पे लग जाओ। तुम भूल गई तुमने क्या कहा था कि डुग्गू का बर्थडे बहुत अच्छे से मनाओगी। अब ऐसे पीछे हटकर लोगों को बात करने का मौका क्यों दे रही हो? और ऐसे खाओ लो, आ करो। मॉम खाने दीजिए उसे खुद ही, एक दो बार गिराएगी फिर सीख जाएगी। जी मैनेजर साहब बोलिए। मैम वो फाइल मिली आपको, उसमें हमारे क्लाइंट्स की पूरी डिटेल्स है, और मैम वो प्रपोजल चेक करके कोटेशन भी आपको फाइनल करना है, और सैलरी चेक्स भी आपको साइन करने हैं। कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज हैं, वो भी पूरी करनी है आपको। मैं सब अरेंज करके रखता हूँ मैम, तब तक आप उस लेटर को पढ़ लीजिए जो मैंने सुबह भेजा था। जी। रश्मि क्या हुआ? मॉम मुझसे ये सब नहीं होगा।
कैसे करूंगी मैं ये सब? उन्होंने जो कुछ भी कहा आधा तो मुझे समझ में भी नहीं आया। डैड और आपने मुझ पे ट्रस्ट करके इतना सब कुछ सौंपा है और उसे संभालने के बजाय मुझे तो लग रहा है मैं नुकसान ही कर बैठूंगी। मैं नहीं कर पाऊंगी मॉम, मैं बिल्कुल नहीं कर पाऊंगी। तुमने ऐसे कैसे हार मान ली रश्मि? बिना गिरे आज तक किसी ने चलना सीखा है? गलती करो या नुकसान, पर करो तभी तो सीखोगी ना रश्मि। पर मॉम, अभी तुम क्या कह रही थी गायों के लिए? वही बात तुम पे भी लागू होती है रश्मि। करोगे नहीं तो सीखोगे कैसे? चलो बच्चों दूध पी लो। नहीं मम्मा, अभी मैं बिजी हूँ, मैं बाद में पीऊंगा। अब यहीं पे रख दो। क्या हुआ चैम? नाराज लग रहे हो? एनी प्रॉब्लम? नहीं फूफा जी, आई एम फाइन। हेलो चीकू, राधे कृष्णा राधे कृष्णा। राधे कृष्णा। राधे कृष्णा। अरे शौर्य, वर्षा, तुम? जी भाई माँ, दरअसल अनन्या ने बहुत जिद की कि उसे बेबी से मिलना है, तो फिर। अच्छी बात है, आओ बेटा आओ। जी। वाओ, कितना क्यूट बेबी है। हुआ, आप भी ऐसे बेबी लाना। लो तैयार हो जाओ नया तमाशा देखने के लिए। माँ आप कभी तो चुप रहा करिए। चिकू, अच्छा बताओ, इस बार आपके बर्थडे पे कैसा केक बनाऊं? मैंने और अनन्या दीदी ने ना आपके लिए बहुत सारे केक के डिजाइन्स देखे हैं, आप उसमें से सिलेक्ट कर लो। मुझे पता है चिकू को कौन सा केक पसंद आएगा। नहीं, मुझे घर का केक नहीं चाहिए अनन्या दीदी। बार करिश्मा चाची मेरे लिए एक वेरी बिग एंड वेरी ब्यूटीफुल केक लाएंगी, है ना चाची? मुझे आपके घर का फनी केक नहीं चाहिए। डुगू, ये क्या बोल रहे हो आप? कोई बात नहीं अक्षरा, बच्चा ही तो है। उतना भी बच्चा नहीं है वर्षा। इसे पता है कि हर साल मामी कितने प्यार से इसके बर्थडे पे केक बनाती है, और ये तो हर बार खाता हूँ ना, तो इस बार मुझे नहीं खाना। मुझे डिफरेंट केक चाहिए जो चाची मेरे लिए लाएगी, है ना चाची? बहुत गंदी बात कर रहे हो आप। वर्षा, आगे से ना इसके लिए कुछ मत बनाना। हाँ भाभी, या तो आपका बना हुआ केक ही कटेगा या फिर आगे से ना आप इसके लिए कुछ नहीं बनाएंगे। ओके? बोलो रक्ष, क्या मंजूर है आपको? मार्केट वाला केक। आपको कब से समझा रहे हैं, आपको समझ में नहीं आती बात? कितनी जिद करने लगे हो आप? जब तक आपको सजा नहीं मिलेगी ना, आप समझोगे नहीं, सुधरोगे नहीं आप। तो ठीक है, कोई भी आपका बर्थडे नहीं मनाएगा। नो केक, नो गिफ्ट, नथिंग। अक्षरा, आपने सुन लिया ना, इसका बर्थडे कोई नहीं मनाएगा। और अगर इस बारे में आपने मुझसे बात की ना, तो मैं आपसे भी नाराज हो जाऊंगा। प्लीज शांत हो जाइए, हम आराम से बात करेंगे इस बारे में। इस बारे में कोई बात करने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत ज्यादा सर पे चढ़ गया ये। जब तक इसे सजा नहीं मिलेगी ना, ये सीखेगा नहीं। नैति जी प्लीज जाने दीजिए ना, बच्चा ही तो है, और मुझे सच में इसकी कोई बात का बुरा नहीं लगा है। अब अगर उसका मन है कि बाहर से केक आ जाए तो कोई बात नहीं। अनन्या के भी बर्थडे पे हमने बाहर से ही केक मंगाया था। इट्स ओके। नहीं भाभी, बात केक की नहीं है, बात तमीज की, जो इस वक्त नक्श पूरी तरीके से भूल चुका है। और इसके लिए आपको गिल्टी फील करने की कोई जरूरत नहीं है। आजकल पता नहीं अजीब सा बिहेव कर रही है। इसकी हरकतों से मैं भी परेशान हो गया हूँ। जमाई साहब, अपनी मनमानी और जिद तो बच्चे ही करते हैं, हम लोग थोड़ी ना करेंगे, तो जाने दीजिए। दादू, लेकिन मनमर्जी की ना एक लिमिट होती है। चिकू बेटा, पापा को सॉरी बोलो। कभी नहीं मामा, पापा बहुत गंदे हैं, वो हमेशा गुस्सा करते रहते हैं। ठीक है, मैं गंदा हूं ना, तो मैं गंदा ही ठीक हूं। आज के बाद आप मेरे पास मत आना, मेरी और आपकी कट्टी हो चुकी है। और प्लीज
अपने रोने का ना ड्रामा मत करना मेरे साथ, क्योंकि मैं आपकी बात नहीं मानने वाला हूँ। हाँ पापा, आप बहुत गंदे हो, बहुत गंदे हो, बहुत गंदे हो। रुकिए अक्षरा, आपको उसको मनाने की कोई जरूरत नहीं है। और प्लीज आप सब लोग भी सुन लीजिए, कोई उसके पास नहीं जाएगा और कोई उसे नहीं मनाएगा। ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।